एपिसोड की शुरुआत में हमें नोएल और ऑस्टा को दिखाई देते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ से फिनल कहते हैं ऑस्टा नोएल तुम कैसी हो। कैप्टन यामी कहते हैं जाने का वक्त आ गया। गोल्डन कह रहा है आज मैं अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताऊंगा अपना। फिर ऑस्टा बोलता है चलो चलते हैं और फिनल अपना पोर्टल खोल देता है और वो लोग कैपिटल में चले जाते हैं क्लोवर किंगडम के। और वो लोग क्लोवर किंगडम में पहुंच चुके होते हैं। ऑस्टा कह रही तो पुरानी यादें ताजा हो गई जब हमारी शुरुआत हुई थी यहाँ से मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ में बहुत सारे बच्चों को दिखाई देते हैं जो एंटर एग्जाम को देने आए होते हैं। नोएल और ऑस्टा ये सब देख लेते कहते कितने सारे बंदे आए हैं। कैप्टन यामी कहते बस देखना रायता मत फैलाना बस तुम। अब नोएल के मन में ख्याल आ रहा होता है यहाँ पे कितने सारे बंदे, कोई बंदा सिलेक्ट होगा और मेरे से कहेगा मुझे ट्रेन कर दो प्लीज। अब हमें वही चिड़िया को दिखाया जाता है। ये चिड़िया वो होती जिसके पास सबसे कम मैजिक पावर होती है उस बंदे के पास आती और वहाँ पे ऑस्टा आ जाता है जिसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं होती और सभी लोग ऑस्टा पे हाजिर होते हैं। नोएल कह रही ये बंदा कर क्या रहा है असल में। अब हमें नोएल को दिखाया जाता है जो कह रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नोएल कहती मैं एग्जाम देखने आई हूँ। अब हमें नोएल की पुरानी कहानियों को दिखाया जाता है जो एग्जाम देने जा रही होती है। नोएल कहता है रुको तुम कहाँ पे जा रही हो, हम रॉयल्टी हम ये सब नहीं कर सकते और तेरा फ्यूचर पहले से डिसाइड है। अब वापस हमें यहाँ पे रेंट की कहानी दिखाई जाती है। नोएल के लिए हम समझ गए इनने एग्जाम देने से क्यों रोका, ये मुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। नोएल कहते क्या हो तुम मुझे क्यों देख रही हो। नोएल कहती अच्छा हुआ ब्लैक बुल में आ गई। ब्लैक बुल मेरे परिवार की तरह, जब भी मुझे कोई परेशानी होती वो मेंबर मेरी हेल्प करते हैं जरूर। अब नोएल बोलते मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ से निकल जाता है। अब ऑस्टा उन चिड़ियों से बोल रहा होता है मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं हुई, ये सबको पता है, तुम मेरा पीछा मत करो। अब हमें सारे कैप्टन को दिखाई देते हैं जो वहाँ पे आ चुके होते हैं। वहाँ पे जो खड़े हुए बंदे होते हैं कैप्टन को देख के थोड़ा डरे हुए होते हैं। अब विलियम बोलते हैं आशा करता हूँ आप सब अपना 100% देंगे आज के एग्जाम में, अगर कोई भी फेल हुआ तो अगला एग्जाम देने को आ सकता है वो कभी भी। और वो अपना बेंडिंग स्पेल कर देता है और वहाँ से ट्री को मंगवा लेता है और सभी को ट्री दे देता है उड़ने के लिए और सभी उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ऑस्टा बोलते हैं इससे तो पुरानी मेमोरी ताजा हो रही। नोएल करी हाँ जब तेरा टेस्ट हुआ था तू तो उड़ भी नहीं पाया था और कोई मैजिक ट्रिक नहीं कर रहा था, मुझे लगा तू फेल होने वाला है पर एकदम से कैप्टन यामी ने तुझे सिलेक्ट कर लिया और तू मेंबर बन चुका था और तुझ पर मैजिक ना होते हुए तूने सबको इतनी कड़ी टक्कर दी और सभी को हरा दिया। ऑस्टा कहते थैंक यू तुम्हारा और कहते तुम भी नोएल बहुत अच्छी हो, जब तुम्हारा मैजिक कंट्रोल नहीं हो पाया तब भी तुमने बहुत प्रैक्टिस की और अपने मैजिक पे काबू पाया और तुमने एक पानी का सूट भी पहन लिया था। नोएल कह रहे उसका कोई नाम है। ऑस्टा कह रहे तू समझ गई ना उसका क्या मतलब था। अब हमें यूनो को दिखाया जाता है जो एंटर एग्जाम को देखने आया होता और वहाँ से जा रहा था। ऑस्टा उसे देख लेता है और उसके पीछे पीछे आता है यूनो को बुलाता पर यूनो उसको ज़्यादा भाव नहीं देता। ऑस्टा कह रहे तो याद है प्रॉमिस ना हमने किया था जो, लगता है तू तब भी आया यहाँ पे। बेल कहती कैसा प्रॉमिस, वो बताता मैं एक दिन विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। अब हमें यूनो की पुरानी कहानी दिखाई जाती। यूनो रो रहा होता कह रहा है अब से मैं रोऊंगा कभी नहीं और एक दिन विजार्ड किंग जरूर बनूंगा और वो दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं। यूनो कहता है ऐसी बात है तो विजार्ड किंग तो मैं ही बनूंगा और वहाँ से निकल जाता है। अब कैप्टन यामी बाहर आ चुके होते हैं। ऑस्टा कह रहे कोई नया बंदा मिला। कैप्टन यामी कहते हैं हाँ मिला पर वो बंदे को किसी और ने ले लिया। ऑस्टा बोलते हैं तो मैं फिर ताकतवर बनने की और कोशिश करूंगा। फिनल कहते हैं हाँ मैं ताकतवर और बनूंगा और विश फेनिशा का हाथ मांगूंगा और अपने कर्ज को भी हटाऊंगा। अब हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है पर वो छोटा बच्चा नहीं होता, वो जूलियस होता है। मार्क्स कह रहा है मुझे पता था आप यहाँ पे ही होगे। जूलियस कहते हैं क्या इत्तेफाक है तुम भी यहाँ आ गए। मार्क्स कहते हैं मजाक मत कीजिए आप, चलो चलते हैं। अब हमें गोल्डन डॉन का अड्डा दिखाया जाता है जो यूनो के पास एक पेंडेंट लेके आता है। यूनो कहता है अरे ये पेंडेंट तो मेरा है। गोल्डन डॉन बताता है रेड ची ने मुझे दिया था तुम्हें वापस देने के लिए। यूनो बोलता है लगा नहीं था उसको देख के ये मुझे वापस करेगा। विलियम बोलते उसे लगा होगा तुम्हें पता लग गया तो तुम उसे बिल्कुल छोड़ोगे नहीं इसलिए उसने वापस कर दिया तुम्हें। अब विलियम यूनो से बोलते हैं तुम मेरी अब तक की सबसे अच्छी चॉइस हो। अब सारे ब्लैक बुल के मेंबर वापस आ चुके थे। कैप्टन यामी कहते तुम सब रेडी हो। ऑस्टा कह रहा हाँ हम ट्रेनिंग करने के लिए रेडी है। कैप्टन यामी कहते मैं उसकी बात नहीं कर रहा और चार्मी खाना बना रहे होते। फिंडल बताता तुम लोगों के 1 साल पूरे हो गए तो इसलिए हम आज दावत रखेंगे और वो लोग पार्टी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कैप्टनों की मीटिंग दिखाई जाती है। जूलियस कहता है बताइए फिर हार्ट किंगडम में कौन कौन जाएगा, आप किसे भेजना चाहेंगे। और कैप्टन यामी शुरू करते। कैप्टन यामी कहते हैं नैरो और ऑस्टा जरूर जाएंगे। जूलियस कहते हैं हाँ नैरो का फॉरबिडन मैजिक और ऑस्टा का मैजिक बहुत हमारे काम के है, वो तो एंशिएंट मैजिक है। कैप्टन यामी कहते हैं और नोएल और लक भी जाएंगे और फिंडल भी जाएगा, वो इसे पोर्टल खोल सकता है।
जूलियस कहता है भले वो पोर्टल खोल सकता है पर वो स्पेशल मेज है, हमारे लिए बहुत काम का है। मार्क्स बोलता है फिर डिसाइड हो गया ब्लैक बुल से ऑस्टा, नैरो, नोएल, लक, फिंडल स्पेशल मेज जरूर जाएंगे। अब विलियम की बात आती है। विलियम कहता है गोल्डन डॉन से मिमोसा जाएगी। जूलियस कहता है तुम्हें विंडो वाले को भेजना नहीं चाहिए। विलियम बोलता है उसके कुछ कारण होंगे तो इसलिए वो जान नहीं सकता। विगोलियन बोलते हैं क्रिम्सन लाइन से लियो जाएगा। सब लोग लियो पे बहुत भरोसा करते और उसकी ताकत को कोई मैच नहीं करता, इसलिए मैं उसे भेजना चाहता हूँ। अब शार्लेट जूलियस से कहती है क्यों ना हम अपना नाम ले सके। जूलियस कहता है हाँ बिल्कुल। तो शार्लेट कहती है तो मैं अपना नाम लेना चाहूँगी और मन में सोचती है जो अल्फा मेरे अंदर था वो कितना ताकतवर था, मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाई थी और मुझे इसलिए ताकतवर बनना पड़ेगा। अब जैक द रिपर कहता है खे ये तो अच्छा आइडिया, अपने आप को ही भेज दिया। और रिल सपनों की नगरी में खो जाता है और वही लड़की के बारे में सोचता है, चार्नी के बारे में, वो कितनी ब्यूटीफुल है और डिसाइड कर लेता है मैं जाऊंगा। और मन में बोलता अगर मैं ताकतवर बन गया तो वो लड़की मुझे जरूर देखेगी। अब नुजेल की बारी आती है। नुजेल कहता है मुझे नहीं लगता मेरी टीम से कोई जाने लायक है, पर मैं अपनी ट्रेनिंग अपने हिसाब से करना चाहूँगा। जैक द रिपर कहता है हाँ। तो सब डिसाइड करता है अपनी ट्रेनिंग अपने हिसाब से करेंगे। कैप्टन यामी कहता है मीटिंग यहीं पे ओवर होगी, चलो मैं यहाँ से मैं जाता हूँ। पर कोई बंदा कैप्टन यामी को रोक लेता है। वो कहते हैं सेरेमनी के लिए तो रुको। अब नेक्स्ट सीन में हमें सेरेमनी दिखाई देता है। सागे सभी को देख के चौंक जाते हैं, इतने सारे कैप्टन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो जैक द रिपर से कहता है मुझे टीम में ले लो प्लीज, पर जैक द रिपर साफ साफ मना कर देता है। अब हमें यूनो, लियो, मिमोसा और शोर को दिखाया जाता है और शोर को उसका पहला मेडल देने के लिए बुला देते हैं क्योंकि उसने विजार्ड किंग की मदद की थी और उसे 17 पोजीशन दे देते हैं स्टार के साथ। और सब लोग शोर के लिए ताली बजाते हैं। विगोलियन कहता है इसे थोड़ी ऊपर रैंक मिली थी क्योंकि इन्हें विजार्ड किंग की हेल्प की थी। अब शोर कहते हैं तो गलत बात है, मुझे पता है कैप्टन यामी ने मदद की थी और कैप्टन यामी को घूर के देख रही होती है। कैप्टन यामी साल से कह रहे हैं ये मुझे इतना घूर के क्यों देख रही है। और शार्लेट कहती है क्या ये तुम्हें घूर के देख रही है। और शोर की तरफ देख के कहती है तो इसे घूर क्यों रही है। अब मिमोसा को बुलाया जाता है, उसको भी मेडल मिलता है और 18 स्टार मिलते हैं क्योंकि उसने बहुत लोगों की मदद की होती है और रिकवरी भी किया होता है। अब लियो को बुलाया जाता है जो कह रहे होते हैं तुमने वाइस कैप्टन से लड़ा, कैप्टन के ना होते हुए भी बहुत अच्छा काम किया तुमने, तुम असली लीडर बन सकते हो। पर लियो मेडल लेने से मना कर देता, कहता मैं लूजर हूँ, अब कर मेरा भाई वहाँ पे नहीं होता तो हम लोग मर जाते, मैं किसी काम का नहीं हूँ तो ये मेडल मैं नहीं ले सकता। विगोलियन बोलते कैसी बात कर रहे हो, तुम बिल्कुल वीक नहीं हो, तुमने सभी को बचाने की कोशिश की, लोग तुम्हारे साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि उन्हें पता था तुम उनका आने वाला फ्यूचर हो और तुम्हें ये मेडल लेना चाहिए। लियो बोलता है मुझे माफ़ करना मेरी रूडनेस के लिए और वो मेडल ले लेता है। और आखिर में यूनो की बारी आती है और यूनो को भी एक मेडल मिलता है और उसे 77 स्टार मिलते हैं। सब लोग सुन के बहुत शौक हो जाते हैं और कीरा के तो दिया जले अंधेरा हो जाता है। अब कीरा जोर चिल्लाता है इसे नहीं मिलना चाहिए मेडल, साके को मिलना चाहिए क्योंकि साके ने मेरी जान बचाई है, इस बंदे को मिलना चाहिए, इसने अपनी जान जोखिम में डाली है, इस बंदे को मेडल बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और साके मन में सोचता मैं तो गलती से आ गया और सारे कैप्टन मुझे क्यों देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे खा जाएंगे, मैं क्या करूं। साके हिचकिचाके बोलता हाँ मैं पूरी मेहनत करूंगा सबको प्रोटेक्ट करने की। और कीरा और साके वहाँ से निकल जाते हैं और मार्क्स कहता आखिर में सबको एक एक रैंक आगे बढ़ा दिया जाता है। सभी लोग कहते हैं विजार्ड किंग सबके बारे में कितना सोचते हैं। और ब्लैक क्लोवर के कैप्टन यामी को एक मेडल दिया जाता है और यामी वो मेडल लेने आ गया था। यामी सोच रहा है मुझे पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। सब लोग कह रहे क्या है ये बंदा। अब वो सब लोग हाइड आउट में आ चुके थे और लक और मैग्मा एक साथ लड़ रहे होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं लक तुझे हमारे साथ हार्ड किंगडम में चलना पड़ेगा प्रैक्टिस करने। मैग्मा कहते क्या ये भी जाएगा। ऑस्टर कहते वाओ तुम भी चलोगे हमारे साथ। मैग्मा कहता है कैप्टन यामी मुझे प्लीज ले। कैप्टन यामी कहते हैं डिसाइड है ये। मैग्मा बोलते मैं भीख मांगता हूँ आपसे, मुझे भी ले जाइए प्लीज एक बार। कैप्टन यामी कहता है तुझे पता है ना तेरा मैजिक वहाँ पे टिक नहीं पाएगा। मैग्मा कहता है हाँ मैं अपनी लिमिट पुश पास करूंगा, जितनी कॉमनर ने कभी नहीं की उतनी अपनी लिमिट में पुश पास करूंगा। कैप्टन यामी कहता है याद रखना तू कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है ये जरूरी नहीं, तू कैसे ट्रेनिंग कर रहा है ये जरूरी है और मैं जूलियस से बात करके देखूंगा।